कृषि मंडी मंडोर में किराना का व्यापार करने वाले एक व्यापारी को देसी घी की एक कंपनी का स्टॉकिस्ट बनाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। इस्तगासे के जरिए महामंदिर थाने में दी रिपोर्ट में परिवादी विनीत मेहता, प्रोपराइटर एसआर ट्रेडर्स मंडोर कृषि मंडी ने अमित पारिक, अनिल पारिक, अरुण लोढ़ा निवासी जोधपुर और सतीश सुखनानी मालिक कामधेनु फूड प्रोडक्ट गांव सोनले भिवड़ी जिला थाना महाराष्ट्र के खिलाफ कोर्ट में इस्तगासा दायर कर बताया कि उसकी मंडोर मंडी स्थित दुकान पर अरुण लोढ़ा, अनिल पारिक, अमित पारिक व सतीश आए और मुझे अपने प्रोडक्ट डेली फ्रेश घी के बारे में बताया। इन लोगों ने मुझे अपना घी बेचने के लिए अच्छा मुनाफा देने की बात कही। अमित पारिक पूर्व में परिचित था, उसने ही इन तीनों से मिलवाया और अपने पुराने संबंध का हवाला देते हुए बाकी तीनों के लिए व्यापार करने का विश्वास दिलाया। अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 3 के अंतर्गत एक परिवार पेश किया गया मेरे मुवक्किल विनीत मेहता द्वारा। उसकी मंडोर मंडी के अंदर एक दुकान आई हुई है जिसमें वो घी का व्यापार करता है। वहाँ पर 3 जने आए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि बढ़िया ब्रांड है एक डेली फ्रेश करके, उसके अंदर हम लोग आपको माल देंगे और आपको सिर्फ वहाँ पर बैठे रहना है ऑफिस के अंदर। सेल्स प्रमोशन भी हम करेंगे और सेल्स भी हम ही करेंगे। लगभग 28 लाख का इसमें घोटाला हुआ। इन लोगों ने जो माल दिया लोगों को, जिन जिन लोगों को माल दिया, फर्मों को माल दिया, उनके चेक भी बाउंस हो गए और वो फर्में वास्तव में अस्तित्व में नहीं थी। न्यायालय के समक्ष जब ये इस तरह से पेश किया गया तो न्यायालय ने एफआईआर नोट करने के आदेश पारित किए गए। इसके मेन कंटेंट ये थे कि विनीत मेहता से 2 जो कागज साइन करवाए गए उनको उन्होंने एग्रीमेंट का वो खाली पेपर ही थे और खाली पेपर के अंतर्गत भी ऐसी बातें लिखी गई थी जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत भी नहीं आती थी और 385, 383 के अंतर्गत एफआईआर नोट की गई है और अनुसंधान इसमें जारी है। इसमें विनीत मेहता के साथ ये भी धोखाधड़ी की गई कि उसके 2 चेक भी ले लिए गए और उसको ब्लैकमेल भी किया गया। फिर मालूम चला उसे जब जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ा तो मालूम चला कि उसके जो घी के जो पीपे थे वो भी नकली पीपे थे जिनको ये बेचते थे असली कहकर। जब ग्राहकों को मालूम चला और ग्राहकों ने इसको बताया तब इसकी जानकारी हुई और इन्होंने जो पुलिस थाने के अंदर एफआईआर करवाने के लिए गया थाने के अंतर्गत तो वहाँ एफआईआर नोट नहीं हुई। फिर परिवार दर्ज करके न्यायालय के समक्ष ये पेश किया गया और न्यायालय ने एफआईआर के आदेश पारित किए गए। इसके अंदर मेन धोखाधड़ी का जो था कि 2 कागज के ऊपर एक इकरारनामा बना गया जो कि 500 रुपए के स्टाम्प पे बनता है। उसके ऊपर जो भी कंटेंट्स लिखे गए थे, 2 गवाह होने चाहिए, वो भी नहीं थे। 2 चेक भी मेरे क्लाइंट से ले लिए गए और वो भी ब्लैकमेल कर रहे थे, अगर तुम लोगों ने कुछ भी किया, मतलब विनीत मेहता ने कुछ भी किया तो हम तेरे ऊपर दूसरे मुकदमे डाल देंगे। और उसे ब्लैकमेल करवाते करवाते उसको ऑफिस में पैक करके रखते थे और कहते थे कि तुम जाओ और अपना काम करते रहो, लेकिन हम सेल्स प्रमोशन हम भी करेंगे।